अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटीरियल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5 हैं, जिसमें वन बाय वन हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स नंबर 1 है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि इसे बोलने से ही समझ आ रही डिक्लेयर करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बयान करना या ऐलान करना, बताना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। और जिस सेंटेंस में हुक्म दिया जाए उसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, यानी कि जिसमें सवाल किया जाए, ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ बात बारे में पूछा जाए या सवाल किया जाए उसको सवालिया जुमले बोलते हैं। नंबर 4 पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जज्बाती जुमले हैं जिसमें किसी जज्बात का इजहार किया जाए। और 5 नंबर पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसमें किसी को दुआ दी जाए या किसी चीज़ के बारे में ख्वाहिश का इजहार किया जाए, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिस, जो कि इजहार जो सेंटेंस होते हैं वो इजहार करते हैं या करता है सेंटेंस जुमला ओपिनियन का, फीलिंग का और डिस्क्राइब थिंग्स और चीज़ों के बारे में बयान करते हैं। इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ डिस्क्राइब समथिंग, और ये किसी चीज़ के बारे में बयान कर रहे हों, ऐसे सेंटेंस उनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि नीचे हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट नंबर पे आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम बाइंग ए कार। जैसे कि अब आपने कार खरीदी है, जब मैंने खरीदी है तो मैं बता रही हूँ कि मैंने एक कार को बाय किया है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। और इसमें इस थर्ड सेंटेंस में हैप्पी यानी कि जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में भी बयान किया गया है कि किसी ओपिनियन या फीलिंग का इजहार किया जाए, तो जो थर्ड नंबर सेंटेंस है इसमें हमने फीलिंग का इजहार किया है कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, कि आज मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले, जिसमें हुक्म दिया जाए, किसी काम के करने का बोला जाए। एन इम्परेटिव सेंटेंस डिस्क्राइब्स, बयान करते हैं, रिक्वेस्ट, कमांड्स, दरख्वास्त को, कमांड्स हुक्म को, इंस्ट्रक्शंस को, हदायत को, विशेस और इनविटेशंस आर फॉर अदर्स। ठीक है, जिसमें ऐसे जुमले हम आसान अल्फाज में ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे जुमले जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या विशेष बयान हो रही है उस सेंटेंस में, या इंस्ट्रक्शन दी जाए किसी दूसरों को, तो ऐसे जुमलों को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब वन बाय वन इनके एग्जाम्पल हम लेते हैं। नंबर 1 पे है प्लीज़ गिव मी ए इंग्लिश बुक। ई कैपिटल आना चाहिए था, ठीक है। इंग्लिश में इस जुमले में रिक्वेस्ट बयान की गई है, हमने किसी से उसकी किताब मांगी है, तो इसमें हमने रिक्वेस्ट का इजहार किया है। ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट या कमांड, इंस्ट्रक्शन, विशेस, इनविटेशन बयान हो तो वो इम्परेटिव या हुक्मिया जुमले कहलाते हैं। सेकंड नंबर पे डोंट वेस्ट योर टाइम। इसमें हम अगर किसी को, अगर कोई जैसे कि स्टूडेंट है, हम इसे बोलें कि पढ़ाई करें, स्टडी करें, उस पर तवज्जो दें और अपना वक्त ज़ाया ना करें। सेकंड नंबर पे डोंट वेस्ट योर टाइम, इसमें एडवाइस दी गई है। थर्ड नंबर पे ओपन द डोर, इसमें कमांड शो हो रही है इस सेंटेंस में, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है। नंबर 4 पे हैव ए नाइस डे, इसमें विश है, दुआ भी कह सकते हैं। प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर ब्रेकफास्ट, इसमें इनविटेशन बयान किया गया है। कीप योर मोबाइल इन द बैग, इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो इन तमाम एग्जाम्पल से जाहिर है कि जिस जुमले में हुक्म दिया जाए, इंस्ट्रक्शन दी जाए, विशेस का बयान हो या इनविटेशन हो, तो ऐसे जुमलों को हुक्मिया जुमले बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमले हैं। अब सवालिया से बिल्कुल क्लियर हो रही है बात कि हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करें, पूछे। एन इंटीग्रेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर पे व्हाट इज़ योर नेम। अगर इसमें भी हम किसी का नाम पूछ रहे हैं, यानी कि किसी की चीज़ के बारे में पूछा जाए, सवाल किया जाए, ऐसे जुमले को हम सवालिया जुमले बोलते हैं। सेकंड नंबर पे हाउ आर यू।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जज्बाती जुमले, इसकी डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिस्क्राइब्स ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, हैप्पीनेस, वंडर, सारो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड एप्रिसिएशन। अब इन तमाम वर्ड्स को जहन में रख लें कि ऐसे जुमले जिनमें इन चीज़ों का इजहार किया जाए उनको हम जज्बाती जुमले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। इमोशन का, हैप्पीनेस खुशी का, वंडर का हैरत का, सारो गम, एंगर गुस्से का या फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जाए तो ऐसे जुमलों को हम जज्बाती जुमले बोलेंगे। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। खुशी के इजहार के लिए यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ होता है, अक्सर हम बोलते हैं हुरा। जॉय के लिए है इट इज़ फैंटास्टिक, हैप्पीनेस। थर्ड नंबर पे लास्ट सारो के लिए बोला जाता है हाउ जीनियस यू आर, वंडर के लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस जिनमें दुआ या ख्वाहिश का इजहार किया जाए। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश और होप इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें किसी ख्वाहिश या होप, उम्मीद या दुआ का जिक्र किया जाए तो इनको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे है एक सेंटेंस हमारे पास जिसमें हम देखेंगे इसमें प्रे की गई है, दुआ का इजहार किया गया है या ख्वाहिश का। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। तो हमने इसमें किसी को दुआ देते हैं, जब दुआ दी जाती है तो ये बोला जाता है मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी प्रे का, दुआ का इजहार किया गया है। थर्ड नंबर पे है द ओल्ड वीमेन विश्ड दैट शी हैड बीन यंग, इसमें ख्वाहिश का इजहार किया गया है। तो जी आज हमारा लेसन था टाइप्स ऑफ सेंटेंस के हवाले से। हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने रीड किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई हो। यहाँ पे एक कोटेशन है, हेमिंगवे बीए में नावल था, सभी ने रीड किया होगा। मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, कि जो इंसान होता है वो हारने के लिए नहीं बनाया गया। इसमें ये बयान किया गया कि इंसान को हर हाल में कोशिश जारी रखनी चाहिए और बाहिम्मत रहना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।